धरती पर जिस प्राणी ने जन्म लिया है उसकी मौत तय है। यह एक ऐसा सच है जिसे बदला नहीं जा सकता। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी लोक में प्राणियों की संख्या इतनी है कि हर दिन किसी न किसी की मृत्यु होती रहती है। जाहिर सी बात है कि हर मनुष्य को मोक्ष प्राप्त नहीं होता। इनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी आत्मा सदियों तक पृथ्वी लोक में ही रह जाती है। इसका कारण है उनकी अकाल मृत्यु होना। आपने कई बार देखा होगा कि आए दिन लोग सड़क दुर्घटना या फिर किसी आपदा का शिकार हो जाते हैं और अपनी जान गंवा बैठते हैं। ऐसी मौतों को धर्म शास्त्रों में अकाल मृत्यु कहा गया है। अकाल मृत्यु वह स्थिति है जब शरीर तो नष्ट हो जाता है लेकिन आत्मा संसार में ही बनी रह जाती है। अकाल मृत्यु के बाद क्या होता है, इसका वर्णन गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो आत्मा समय से पहले मरती है, उन सभी आत्माओं में जो आत्मा आत्महत्या करती है वह सबसे दर्दनाक अवस्था में पहुंच जाती है और अपनी सभी इच्छाओं की पूर्ति के लिए अर्थात भूख, प्यास, सुख, क्रोध, अपराध बोध, लोभ, वासना आदि की पूर्ति के लिए आत्मा जो अकाल मृत्यु को प्राप्त हो चुकी है तब तक अंधेरे में भटकती रहती है जब तक कि उसका ईश्वर द्वारा निर्धारित जीवन चक्र पूरा नहीं हो जाता। अकाल मृत्यु क्यों होती है? आखिर किसी भी प्राणी की अकाल मृत्यु क्यों होती है? तो दोस्तों, आपको बता दें कि इसका वर्णन गरुड़ पुराण में भी किया गया है, जिसके अनुसार सृष्टिकर्ता द्वारा तय की गई मृत्यु को सही माना गया है, जो कि प्राकृतिक होती है। प्राचीन काल से ही वेदों में कहा गया है कि मनुष्य 100 वर्ष तक जीवित रहता है, परंतु निंदा करने वाले व्यक्ति का शीघ्र ही नाश हो जाता है, जो वेदों के ज्ञान के अभाव में वंश के गुणों का पालन नहीं करता है। मरने के बाद क्या होता है? गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद 2 यमदूत आत्मा को लेने आते हैं और वे 24 घंटे के लिए ही आत्मा को अपने साथ ले जाते हैं। इन 24 घंटों में मृतक के परिजन दाह संस्कार और उसके शरीर के अन्य कार्य करते हैं। तब तक आत्मा को यमलोक में उस व्यक्ति द्वारा किए गए अच्छे बुरे कर्मों को दिखाया जाता है। इसके बाद यमदूत आत्मा को वापस उसके घर छोड़ देते हैं। 13 दिनों तक आत्मा अपने ही घर में रहती है। जब मृत्यु के बाद 13 दिनों के अनुष्ठान पूरे हो जाते हैं तो इसके बाद आत्मा को फिर से यमलोक ले जाया जाता है। रास्ते में 3 अलग अलग दुनिया के रास्ते हैं। इसमें पहला मार्ग देवलोक का, दूसरा पितृलोक का और तीसरा नरक का होता है। व्यक्ति के कर्मों के अनुसार उसका संसार निश्चित होता है और उसे उसके लिए निश्चित मार्ग पर भेजा जाता है।